दोस्तों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम पहुंचे हैं जो विश्वविद्यालय राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो दोईमुख में है। दोईमुख दरअसल पापुमपारे के अंतर्गत आता है और आप सभी लोग सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनलों में ये देख रहा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से यूनिवर्सिटी जो है जला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है विद्यार्थी जो है अपने मांग को लेकर के यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। दरअसल ये केस जो है क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसको जानने के लिए मैं आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दरअसल ये केस जो है DSW यानी 4/10/2022 को प्रीपेक इशू को लेकर यहाँ यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के लिए, खासकर जो हॉस्टल होता है उनके लिए प्रीपेक होता है। प्रीपेक जो है हॉस्टल में लोगों को देखभाल करता है, यानी स्टूडेंट को देखभाल करता है। उसमें जो है खान पान जो होता है, मतलब जो मेस होता है उन लोगों को उनको जो है प्रीपेक द्वारा चलाता है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, 2010-11 में मैं जब लोअर शिवनश्री जो हॉल ऑफ रेसिडेंस है इसमें मैं खुद एक प्रीपेक के तौर पर यहाँ पर रहा था। तो प्रीपेक का काम होता है जो बच्चे स्टूडेंट जो आते हैं, जो हॉस्टल में एडमिशन करते हैं उनको जो है देखभाल करता है। उसके बाद जो मेस होता है उसको देखभाल करता है। उसको ले करके यहाँ का स्टूडेंट जो है फर्स्ट जो है 4/10/2022 को ये प्रीपेक इशू को लेकर के रजिस्ट्रार के पास जाता है। रजिस्ट्रार को ये मांग किया जाता है कि यूनिवर्सिटी में फिर से जो प्रीपेक को लागू कर दिया जाना चाहिए। अलग अलग जो हॉल्स ऑफ रेसिडेंस है उसमें जो है प्रीपेक को सिस्टम को फिर से लागू कर दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के शुरुआत होता है। 4/10/2022 के बाद 7/10/2022 को फिर से यही बच्चे जो है रजिस्ट्रार के पास जाता है। उसके बाद पूछता है कि उनका फाइल प्रोसेस क्या हुआ। तो ये फिर तब भी कुछ नहीं होता है। फिर आगे जा करके सबसे पहले 4 तारीख, फिर 7 तारीख, उसके बाद फिर 10 तारीख को जाता है। फिर वही स्टूडेंट जो है रजिस्टर के पास जाता है, तब भी उसका जो है कोई सुनवाई नहीं होता है। और आप सभी को बता दूं, इसका जो है मोड़ तब होता है 17/10/2022 को यही स्टूडेंट जो है रजिस्टर के पास जा करके ये पूछता है कि जो प्रीपेक इशू को लेकर के ये इसको कब रिवाइव करेंगे, इस चीज़ को रजिस्ट्रार से बात करता है। लेकिन रजिस्ट्रार के तरफ से एक ऐसे आता है कि रजिस्ट्रार बोलता है कि उनको जो है BC को जो है फाइल को भेज दिया गया है और BC को इसके बारे में पूछताछ करना चाहिए। इससे लेकर के बच्चे जो है नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि ये प्रीपेक को रिवाइव करना चाहिए। दरअसल इशू तब शुरू होता है। उसके बाद 17 तारीख को अचानक BC के चैम्बर में जो है तोड़फोड़ होता है। इसी तोड़फोड़ से लेकर के ये जो है शुरू होता है। 17 तारीख को तोड़फोड़ होने के बाद आपको ये भी बता दूं कि 18 तारीख को सुबह यहाँ पर कैंपस में जो है पुलिस प्रशासन जो आता है, उसके बाद कुछ पुलिस प्रशासन आ करके यहाँ के जो हॉस्टल में जो बच्चे हैं उसको जो है जा करके जो है मारपीट होता है, जो कि कल शाम को ये केस जो है सोल्व हो चुका है, यानी सेटल हो चुका है। पुलिस और स्टूडेंट के बीच सेटल हो चुका था। कल शाम को होने के बाद आज सुबह यहाँ पर फिर से वही बच्चे जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करता है और यूनिवर्सिटी को रोक दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के कैंपस के गेट को है बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बस को आने नहीं दिया जाता है। उसके बाद क्लास को भी चलने नहीं दिया जाता है। कारण ये था कि बच्चों का ये डिमांड था कि जो प्रेसिडेंट और GS के खिलाफ जो FIR लॉन्च किया गया है उसको वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ कैंपस के अंदर जो हॉस्टल में है जो वाईफाई इशू को लेकर के यहाँ पर वाईफाई होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो बेसिक्स इशू है, बेसिक डिमांड को लेकर के आज जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट धरना करता है और आप सभी ने उसको अलग अलग चैनल के माध्यम से देखा है कि यहाँ पर बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अभी आपको बता दूं, कुछ समय पहले यहाँ पर रजिस्ट्रार को बात होता है। उसके बाद APSU के रिप्रेजेंटेटिव आता है, ALSU ऑल लॉ स्टूडेंट्स यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव आता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन और RGU के जो अथॉरिटी की तरफ से आज बात होता है। उसके बाद रजिस्ट्रार को यहाँ पर बुलाया जाता है और रजिस्ट्रार अपने यहाँ पर आ करके बच्चों को ये आश्वासन देता है कि जितना भी जो बच्चों का मांग है उसको मान लिया जाएगा, ऐसे कहना है। उसके बाद आज का जितना जो यूनिवर्सिटी में जो पिछले 3 दिनों से चल रहा था यहाँ पर सोल्व होता है। आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जो बच्चे का जो मांग है, जो डिमांड है उसको फुलफिल कर देंगे, ऐसे प्रशासन का कहना है। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनका ये डिमांड था कि यहाँ से पुलिस प्रशासन को हटाया जाना चाहिए, ऐसे डिमांड आखिरी में रखा था। और आज उसको मानते हुए यहाँ से पुलिस जो यहाँ पर तैनात था उनको भी हटा दिया गया है। अभी यूनिवर्सिटी जो है नॉर्मल जो चलता था ऐसे अभी चलेगा। और APSU की तरफ से भी ये कहा गया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कि आने वाला समय में और ऐसे जो प्रोटेस्ट है ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अरुणाचल प्रदेश का एक ही यूनिवर्सिटी है, लोटा यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर यहाँ अगर ऐसे ही काम चलता रहेगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। और आप सभी को बता दो यूनिवर्सिटी का ये सिर्फ नहीं, हर साल जो यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोटेस्ट धरना होता है। यहाँ पर पी के हाई
ट्रैफिक को लेकर के यहाँ पर हमेशा होता है, इन चीज़ों को जानना होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है कि यहाँ के प्रशासन यानी बीसी रजिस्ट्रार को ये समझना होगा कि स्टूडेंट जो है सड़क पर क्यों उतर रहा है, स्टूडेंट जो है एंट्रेंस गेट जैसे गेट को है बंद करके क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, इसको समझना होगा। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की तरफ से भी गलत हो रहा होगा या फिर स्टूडेंट की तरफ से भी गलत हो रहा होगा, इस चीज़ को जानना होगा। लेकिन आज सुबह की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ जो प्रोटेस्ट किया गया था, जो इस गेट को बंद कर दिया गया था, ये कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर गलत है। क्योंकि इस चीज़ को जानना जरूरी है कि यूनिवर्सिटी जो है पूरा एक जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, तो ऐसे में अगर आप प्रोटेस्ट भी करना है तो आप जो है जो प्रशासन ब्लॉक में जा करके बीसी के खिलाफ या फिर रजिस्ट्रार के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो गेट को बंद करके प्रोटेस्ट करना, ये कहा था कानूनी तौर पर गलत है, ऐसे पुलिस प्रशासन का भी कहना था। लेकिन आप सभी को कुल मिलाकर ये बता दें कि आज का जितना जो प्रोटेस्ट था जो है खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से इसको मान लिया गया है और जो प्रेसिडेंट और जो जनरल सेक्रेटरी जो आरजीयू-एसयू का जो स्टूडेंट जो यूनियन है उसके खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च किया गया था उसको अभी कानूनी प्रक्रिया से ही सोल्व करने की बात कही गई है। क्योंकि उनके खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च किया गया है, जो बीसी के चैम्बर में तोड़फोड़ को लेकर जो पुलिस थाना में जो एफआईआर लॉन्च किया गया था उसको जो है कानूनी के तौर से ही उसको सुलझाया जा सकता है। क्योंकि वो केस जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है, इसको जो आसानी से उस केस को सोल्व नहीं किया जा सकता। उसको अभी कोर्ट में ही जा करके उसको कानूनी प्रक्रिया से ले करके उन दोनों को यानी वहाँ से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसे किया जा सकता है। ऐसे यहाँ का प्रशासन का भी कहना है, आपसू का भी आश्वासन है कि उन दोनों को ऊपर जो केस दर्ज किया गया है, जो एफआईआर लॉन्च किया गया है, उसको किसी भी तरह से उसको सोल्व किया जाएगा। और आने वाला समय में ऐसे प्रोटेस्ट या फिर ऐसे जो आगजनी ऐसे जो तोड़फोड़ आरजीयू में नहीं होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आखिर में सवाल यही रहता है कि यूनिवर्सिटी में हमेशा इस प्रकार का जो प्रोटेस्ट क्यों होता है। इन चीज़ों को यहाँ के बीसी रजिस्ट्रार और जितने भी जो आरजीयू के अथॉरिटी है उनको भी सोचना और समझना होगा कि बच्चे सड़क पर क्यों उतर रहा है। इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। आप बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। हम लगातार आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।